हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? एक बार चैट बॉक्स में बताओ मेरी वॉइस क्लियर है? और लोग जुड़ जाओ, शेयर कर दो। आपका चैट बॉक्स यहाँ पे है, वहाँ पे आप चैट कर सकते हो। आपके पास हैंड रेज ऑप्शन है, यू कैन रेज योर हैंड। ओके, तो एक बार चैट बॉक्स में क्लियर करके ये बता दीजिए हमें कि मेरी वॉइस आपको क्लियर है और स्क्रीन विजिबल है। आई वांट टू शो समथिंग ऑन लैपटॉप स्क्रीन। कॉल तो अभी मत करना। हाँ, यस ब्रिजेश बताइए। हेलो। ओके. मग त्याला म्हणजे मार्केटमध्ये आहे ना ते करायचं आपलं हे करून नाही का मार्केटमध्ये कंपॅरिझन. ओके ओके ओके, हारून अंसारी, थैंक यू। थोड़ा सा वेट करेंगे, ज़्यादा वेट नहीं करेंगे, और लोग जुड़ेंगे बाद में। ठीक है, सभी लोगों को यहाँ चैट बॉक्स में आप यस कर सकते हो कि क्या मेरी वॉइस क्लियर है और ये स्क्रीन विजिबल है जो मैं दिखाना चाह रहा हूँ आपको। क्या ये स्क्रीन विजिबल है, आपको दिख रही है? एक बार हमें चैट बॉक्स में आप बता दीजिए प्लीज। नाउ यू आर एबल टू सी दिस, राइट? ओके, थैंक यू ब्रजेश, और थैंक यू अरुण। तो हम लोग आगे बात करेंगे स्लोली। ये लोग विजय जायसवाल, ओके थैंक यू। ठीक है, तो शुरू करते हैं। और लोग जुड़ेंगे। ऑलरेडी हम लोग 2-3 मिनट वो कर चुके हैं, वेट कर चुके हैं। ठीक है, और नहीं तो ये रिकॉर्डेड इसमें ऑलरेडी आपके प्रोफाइल में जो भी क्लासेस अब हुआ करेंगी, आपके प्रोफाइल में रिकॉर्डेड सेशन ये ऐड होता रहेगा बाय डिफॉल्ट। ठीक है, जब ये क्लास खत्म होगा उसके कुछ मुझे लग रहा है घंटों में, 1 घंटे या 2 घंटे में आपके प्रोफाइल में ऐड हो जाया करेगा ये। तो डोंट वरी अबाउट। तो ये क्लास बेसिकली एक डेमो क्लास है। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे अपने क्लास की स्ट्रैटेजी, क्या हम करने वाले हैं आगने वाले दिनों में, राइट? कैसे कैसे हम आगे बढ़ेंगे और कैसे कैसे आपको फॉलो करना है, कैसे आप अपना कैरियर एकदम बेसिक से एडवांस लेवल पे जा पाओगे। ये सारे पॉइंट पे हम लोग बात कर रहे होंगे और टॉपिक के बारे में बात कर रहे होंगे। क्या स्ट्रेटजी होने वाली है हमारे तरफ से और क्या स्ट्रेटजी आपके तरफ से होना चाहिए कि आपका कैरियर एक सेटलमेंट की तरफ हो जाए। ठीक है, तो ये फिर से मैं रिपीट कर दूं, ये जो क्लास हमारे अब से जो भी होंगे आपको इसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। आप में से जो भी लोग एप्लीकेशन पे रहेंगे, एप्लीकेशन पे ये सभी जो भी क्लासेस होता है ना, वो बाय डिफॉल्ट रिकॉर्ड हो जाता है, बाद में रिकॉर्ड हो जाएगा वो। ठीक है, तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, वो उसमें ऐड हो जाए उस प्रोफाइल में। ठीक है, ठीक है। और कुछ लोग जुड़े हैं अभी। आ, ठीक है। सो गाइस, सबसे पहले हमें बात करनी है व्हाट शुड बी आवर स्ट्रेटजी। ठीक है, दुनिया में ना कोई भी काम बिना स्ट्रेटजी के नहीं होती। ठीक है, और आपको भी अगर अपना कैरियर बनाना है और अच्छे पोजीशन पे जाना है तो आपके पास भी एक स्ट्रेटजी, एक गोल सेट करना होगा। सिंपली करते जाओगे, जैसे एक एग्जांपल के लिए हमें कहीं जाना है, एक जगह हमें किसी मंजिल पे जानी है, और हम क्या करते हैं, चलने शुरू कर देते हैं, राइट? चलना हमने शुरू कर दिया, न इधर देखा न उधर देखा, तो क्या मैं मंजिल पे जा पाऊंगा? क्या अपने टारगेट पे जा पाऊंगा? मैं यहाँ पे हूँ और हमें जाना है इधर, हमें मालूम ही नहीं है किधर है, तो मैं कभी इधर जा रहा हूँ, 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 इधर आया फिर वापस आ गया इधर। तो क्या होता है ना, एक स्ट्रेटजीज के तहत हमें पहले तो ये जानना होगा
कि क्या मैं जिस रास्ते पे जा रहा हूं क्या ये रास्ता सही भी है या नहीं है, राइट। ये सबसे बड़ी जरूरी होती है। आज के डेट में ना सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या होता है, कैरियर गाइडेंस की। आप पढ़ते जाओगे, आपको मालूम नहीं है कि रूट क्या होना है ना। तो ये प्लान बहुत जरूरी होता है, रूट जानना हमें जरूरी होता है कि क्या क्या हमारा स्ट्रेटजी होना, क्या हम कैसे जाएंगे। रोड मैप जिसे हम बोलते हैं, बिना रोड मैप के आप कुछ कर ही नहीं सकते हो, क्योंकि इतना दायरा बढ़ गया है, इतना कंफ्यूजन बढ़ गया है। कंफ्यूज कंफ्यूज करने वाले लोगों की कमी नहीं है, कंफ्यूज हो जाओगे। तो ये चीजें सबसे ज्यादा जरूरी है। मैं क्योंकि देख रहा हूँ, मैं कैरियर काउंसलिंग करता हूँ और बहुत सारे लोगों को देखता हूँ। बहुत सारे हमारे इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं, बहुत सारे डोमेस्टिक स्टूडेंट हैं, अलग अलग लोकेशन से। अब वो क्या होता है ना, एक स्ट्रेटजी क्या होता है कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है उनके साथ कि रोड मैप रोड मैप गलत रहेगा, सही रोड मैप नहीं रहेगा तो वो भटक जाएंगे, राइट। तो दिस इज द इम्पॉर्टेंट वन। तो हम बात करें, देखो, दो तीन पॉइंट पे बात करनी है हमें। सबसे पहला तो शुरुआत हमें कहाँ करनी है, शुरुआत कहाँ से करनी है और हम कैसे नेक्स्ट लेवल पे जाएं। तो दो दो तरीके हैं। एक तो क्या है, एक ऐसे लोग भाई कि हम शुरुआत कुछ ऐसा कोर्स कर लें कि हमें हमारी शुरुआत हो जाए, हम स्टार्ट कर दें कुछ पैसे कमाना, कुछ अर्निंग करना, देन मैं नेक्स्ट लेवल पे जाऊं। एक तो ऐसे लोग होते हैं कि नहीं, हम पूरा डीप में जाएंगे, स्टडी करेंगे, देन हम सडनली कमाएंगे। तो ये अच्छा भी होता है लेकिन रिस्की भी होता है। तो मेरा तो ये सजेशन यही रहता है कि आप शुरुआत स्टार्ट कर दो छोटे लेवल से, और साथ साथ अपना एक्सपीरियंस लेते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। बस एक चीज मत भूलना लाइफ में, लर्निंग एंड अर्निंग दो सिमिलर हैं, दो भाई हैं, ठीक है। ये दोनों अलग हो जाएंगे तो आपका गड़बड़ होने लगेगा, मतलब लर्निंग बंद हो जाएगा तो अर्निंग बंद हो जाएगा आपका, ये जान लेना। मतलब आपको पढ़ना, आज के डेट में भी हम पढ़ते हैं। मैं 20 साल से, मैं अपने बारे में थोड़ा सा बता दूं आपको। देखो, मेरा नाम क्या है, शेषमणि मौर्य। और मैंने एमसीए किया, ठीक है। एमसीए के बाद हमें सॉफ्टवेयर में इंटरेस्ट नहीं था, कोडिंग में इंटरेस्ट नहीं था, फिर मैं नेटवर्किंग में आया। फिर ढेर सारे, अब क्यों मैं सजेशन दे रहा हूँ, क्यों मैं दे पा रहा हूँ आपको सजेशन मालूम है? इतने सारे, एक बक्से भर जाएंगे, इतने सारे मैंने सर्टिफिकेशन लिए, इतने सारे मैंने अलग अलग कोर्सेस किए। क्योंकि जो कह देता था कि ये कोर्स करोगे तो इतना पैसा मिलेगा, ये कोर्स मैं वही करने चल देता था, ठीक है। तो अलग अलग इंस्टीट्यूशन लूटने के लिए पड़े हुए हैं, तो अलग अलग जगह पे, एनआईटी में जी नीट कोई बोल दिया, मैंने जी नीट किया। फिर आईएसटी, जेट किंग, ये मतलब बहुत सारे इंस्टीट्यूशन में ऐसे। एट लास्ट में समझ में आया यार ये सभी चीजें क्या है, समझे। तो ये चीजें कहीं ना कहीं, रोड मैप बहुत जरूरी होता है लाइफ के लिए। चलो ठीक है, हमने किया तो हम आपको समझा पा रहे हैं, एक तो एक काम आ रहा है, एक एक्सपीरियंस में। लेकिन सबको क्यों एक्सपीरियंस लेना है, आपको क्यों भटकना है? पहली बात, आप अगर हमारे स्टूडेंट हो रहे हैं तो आपको तो बिल्कुल नहीं भटकना है। एंड यू हैव टू चूज राइट वे एंड राइट रोड मैप, ठीक है। तो ये चीजें समझ लो। तो मैं ऑलमोस्ट 20 ईयर से मैं आईटी में हूँ, और बहुत सारे कंपनी में हमने, आईबीएम में, सिस्को में, कॉग्निजेंट में, रिसेंट में, ये सभी कंपनीज में हमने कारपोरेट लेवल ट्रेनिंग डिलीवर किया है, ठीक है। तो बहुत सारे हमारे कलीग हैं जो अलग अलग एमएनसीज में, अलग अलग कंपनीज में वो काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमारी एक आईटी कम्युनिटी भी ठीक ठाक हो जाती है। तो जो आप में से अच्छा रहता है उनको हम सजेशन भी दे पाते हैं, उनको हम रेफर भी कर पाते हैं कंपनीज में, और उनको फायदा भी मिल रहा है, बहुत सारे लोगों को मिल भी जाता है, अच्छा उसका बेनिफिट मिल जाती है, ठीक है। तो आपको मैं बता दूं कि आप बिल्कुल सही जगह पे हो, और मैं आपको भटकने नहीं देने वाला हूं, आपको सही डायरेक्शन में ले जाऊंगा, ठीक है। अब यहाँ बात करें कि शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए यार। तो बुनियादी आपको डालना होगा बेस से। एक चीज जान लो, दुनिया का जो भी कंपनी होगा, क्या काम होता है पहले ये जान लो, क्या क्या जरूरत पड़ती है, हमें वही चीजें जानना होगा, ठीक है। तो दो चीजें जानो, पहले सीखना हमें क्या है, जॉब के लिए अप्लाई। जॉब के लिए अप्लाई वहीं पे करना आप
जहां पे आपकी प्रोफाइल मैच हो रही हो, ठीक है। और सबसे पहले ये जानो कंपनी के अंदर काम कैसे होते हैं। तो दो चीजें आज के डेट में काम होता है, एक क्लाउड प्राइमेसेस और एक ऑन प्राइमेसेस होता है, ठीक है। एक तो क्लाउड लेवल पे हम काम करते हैं, दूसरा ऑन प्राइमेसेस। ऑन प्राइमेसेस का मतलब क्या है, एक ऐसी कंपनी है, सपोज करो एक कंपनी हमारी हो गई यहाँ पे, एक मैंने कंपनी बना दिया, ये बिल्डिंग हो गई। अब इस बिल्डिंग में अलग अलग फ्लोर्स हो सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे अलग अलग फ्लोर्स हो सकते हैं। इन सभी फ्लोर्स पे कंप्यूटर्स रखे हुए हैं, सभी कंप्यूटर रखे हुए हैं, ठीक है। थाउजेंड्स ऑफ कंप्यूटर आर वर्किंग हियर। अब इन कंप्यूटर्स को मैनेज कैसे किया जाए, है ना, इनकी कंट्रोलिंग कहाँ से किया जाए। तो इसके लिए कंपनी के अंदर हम लोग क्या बनाते हैं, एक अपना डेटा सेंटर बनाते हैं जिसको हम प्राइवेट डेटा सेंटर बोलते हैं। एक जगह हम एक ऐसा स्पेस रखेंगे कंपनी के, उसी बिल्डिंग में हो सकता है। और इसको, इसकी कई सारी चीजें यहाँ ध्यान देना पड़ेगा आपको। एक तो यहाँ पे मॉडरेट टेम्परेचर होना चाहिए, तो इसलिए एसी वगैरह लगाना पड़ेगा आपको, कूलिंग सिस्टम लगाना पड़ेगा। इसके अंदर सर्वर्स आप रखोगे। अब ये सर्वर्स क्या होते हैं, इनके बारे में आपको जानना होगा, ठीक है। ये सर्वर्स क्या होते हैं, फिर यहाँ पे आपको नेटवर्किंग डिवाइसेस लगाने होंगे, लाइक राउटर्स लगाने होंगे, स्विचेस लगाने होंगे, ये सारी चीजें लगानी होंगी आपको, राइट। और यहाँ से आपको कनेक्ट करना होगा, चाहे वायरलेस के द्वारा या केबल के द्वारा। अभी अलग अलग तरह के केबल्स आते हैं, तो केबलिंग द्वारा हम सभी कंप्यूटर्स को क्या कर देते हैं, एक दूसरे से कनेक्ट कर देते हैं, राइट। इनको हमने क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। इस कनेक्टिविटी को ही हम क्या बोलते हैं, नेटवर्किंग बोलते हैं। नेटवर्किंग का मतलब क्या होता है, जब दो या दो से अधिक कंप्यूटर को, ये दो इंडिविजुअल कंप्यूटर्स हैं, और इनको हम एक साथ अगर कनेक्ट कर दें, चाहे ये केबल के द्वारा कनेक्ट हो सकता है, या वायरलेस के द्वारा कनेक्ट हो सकता है, ब्लूटूथ के द्वारा कनेक्ट हो सकता है, देर आर मेनी वे टू कनेक्ट, राइट। सो दिस connection is called network actually, right. And what is the advantage of network, once you connect together two or more than two computers, so you will able to share the resources, like मेरे पास एक पेन ड्राइव है, मेरे पास, मैंने यहाँ पेन ड्राइव लगाया, उसमें एक एक मूवी है। मेरे साथ आप 100 लोग जुड़े हो, सभी लोगों को मूवी देखनी है, तो 100 पेन ड्राइव थोड़ी लाएंगे हम, हमने इसको शेयर कर दिया है, यू गाइस कैन एक्सेस मूवी, राइट। यू guys कैन एक्सेस आवर पेन ड्राइव, यू कैन वॉच मूवी अपने अपने कंप्यूटर से, आप देख लोगे एक ही जगह से, राइट। तो ये एडवांटेज होते हैं। प्रिंटर हमने एक जगह लगा दिया, उसको हमने शेयर कर दिया, और वो सब जगह से आप उसको एक्सेस कर ले रहे हो। तो मैं ये क्या बता रहा हूं आपको, कंफ्यूज नहीं होना है आपको, मैं बता क्या रहा हूं पहले ये समझो। मैं ये बता रहा हूं कंपनी के अंदर क्या क्या है ना, कंपोनेंट्स है, क्या क्या इसकी जरूरत होती है। तो एक तो मैंने क्या बताया, ये कंप्यूटर्स रखे हुए यहाँ पे सर। अब ये सर्वर्स क्या करता है, सर्विस प्रोवाइडर है, ये सभी कंप्यूटर्स की कंट्रोलिंग यहाँ बैठे बैठे कर रहा है। लाइक एग्जाम्पल के लिए ऐसे समझो, बैंक होते हैं ना, आपके शहर में, आपके कस्बे में बैंक होगा। बैंक में आप जाते हो तो वो लोग कहते कभी कभी पैसे नहीं निकल पाएगा, सर्वर डाउन है। वो सर्वर कहाँ होता है बेसिकली, वो सर्वर एक जगह कहीं पे दूसरे लोकेशन में कहीं पे रखा है, और वहीं से उसकी सारी मैनेजिंग हो रही, कंट्रोलिंग हो रही है। अब वो सर्वर जब डाउन हो जाएगा तो यहाँ पे कैसे क्लाइंट काम करेगा, ये सभी क्लाइंट पीसी होते हैं, और ये सर्वर होता है। तो इसीलिए सर्वर क्लाइंट नेटवर्क इसको बोलते हैं। आज के डेट में जो भी नेटवर्क है ना, सर्वर क्लाइंट नेटवर्क होता है। सर्वर होता है, उसके अंदर सारे यूजर्स बने होते हैं, ये सारे कंप्यूटर्स यहाँ पे रजिस्टर्ड होते हैं, ज्वाइन होते हैं। तो यहाँ बैठ के हम जान लेंगे कि कितने सारे कंप्यूटर इस सर्वर से जुड़े हुए हैं, और कितने कंप्यूटर्स राइट नाउ वर्किंग कंडीशन में है। सब कुछ हम यहाँ बैठ गए। एंड इफ यू वांट टू ब्लॉक एनी कंप्यूटर, वी कैन ब्लॉक, वी कैन रेस्ट्रिक्ट, राइट, वी कैन अलाउ द परमिशंस। तो ये सारे चीजें हम कहाँ से करते हैं, सर्वर से करते हैं। तो यहाँ ये तो समझ में आ गया होगा आपको कि सर्वर से करते हैं, मतलब सर्वर का बड़ा ज्यादा काम है, तो इसलिए हमें सर्वर की नॉलेज लेनी होगी, राइट। तो ये सर्वर की नॉलेज कहाँ से मिलेगी आपको, तो ये सर्वर की नॉलेज के लिए माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया एक कोर्स जिसको नाम दिया MCS से, माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। ये कोर्स माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया।
हालांकि इसको माइक्रोसॉफ्ट ने रिटायर कर दिया अभी 2019 के बाद से, बट इसकी जो सर्विसेज हैं वो तो कभी नहीं मिटेंगी, बिकॉज स्टिल वी आर वर्किंग दी सर्विसेज इन ऑन प्रेमिसेस एज वेल एज क्लाउड प्रेमिसेस। तो वो तो सर्विसेज आपको, तो एमसीएसए का नॉलेज मस्ट है, आपको मस्ट है, राइट। उसके बाद मैं बता दूं, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन लिनक्स सर्वर के लिए भी यूज करती है। लिनक्स का एडवांटेज क्या हो जाता है, लिनक्स के कई सारे, एक तो वायरस उस पर जल्दी इम्पैक्ट नहीं करता, दूसरा सिक्योरिटी के लिए हम कहते हैं बहुत अच्छा होता है, और सबसे मेन एडवांटेज इसका ये होता है कि इसकी लाइसेंसिंग मीन्स कॉस्ट सस्ती होती है एज कंपेयर माइक्रोसॉफ्ट विंडो। ओके, तो इसलिए लाइनेक्स, बहुत सारी कंपनी लाइनेक्स को ज्यादा प्रीफर कर रही हैं, ठीक है। तो इसीलिए सिस्को के अंदर अभी देखोगे, सिस्को इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पे लाइनेक्स ही पूरी है। तो अभी करेंटली हमारी ट्रेनिंग सिस्को में चल रही है लाइनेक्स के ऊपर ही, कारपोरेट ट्रेनिंग चल रही है। तो ये जो है लाइनेक्स का बहुत ज्यादा डिमांड है। तो रेड हैट लाइनेक्स एक स्टैंडर्ड लाइनेक्स है, तो यहाँ पे आपको लाइनेक्स का नॉलेज भी मस्ट है। तो दैट इज कॉल्ड RHCSA या RHC हम बोलते हैं इसको, हम CSA यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है। तो RHCSA इसका नॉलेज होना चाहिए। अब इसके बाद जो है ना, क्या चाहिए हमें, नेटवर्किंग। क्यों, ये सारे कंप्यूटर हमारे एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, सभी कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, तो ये कनेक्शन ये कहाँ सीखोगे, कौन सा केबल है, कौन से डिवाइस यहाँ पे यूज होंगे, दैट इज कॉल्ड नेटवर्किंग। तो ये एक्चुअली नेटवर्किंग के बारे में आप शुरू से लेके लास्ट तक कहाँ सीखते हो, वो सीखते हो आप एक कोर्स है जिसको हम क्या बोलते हैं, CCNA। क्या बोलते हैं, CCNA कोर्स बोलते हैं, सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएट। अब जब नेटवर्क में जो ज्यादा स्पेशलिस्ट, बड़ा स्पेशलिस्ट बनना चाहता है, नेटवर्क इंजीनियर बनना चाहता है, फिर वो नेटवर्किंग में ही आगे जाता, फिर उसको MCSA RSCSA सबकी जरूरत नहीं रहेगी। वो फिर CCNA, देन CCNP, देन CCI या फायरवॉल, ये आप देखोगे हमारे एप्लीकेशन पे एक प्रोग्राम है, नेटवर्क इंजीनियर मास्टर प्रोग्राम है। तो उसमें बहुत सारे लोग एनरोल भी किए हैं, तो वो क्लासेस भी आज से शुरू रहेगी, वो 10 बजे वो क्लास स्टार्ट होगी। तो अब उसमें जो है ना, CCNA रहेगा, CCNP रहेगा, फायरवॉल रहेगा, वो नेटवर्क इंजीनियर बनेंगे। और आप लोग क्या बन रहे हो, जो ये डिसीजन कोर्स जो ले रहा है उसमें आप क्या सीख रहे हो, उसमें CCNA भी सीख रहे हो, MCSA भी सीख रहे हो, और RHCSA भी सीख रहे हो, लिनक्स भी सीख रहे हो। और इसके साथ साथ और क्या चाहिए हमें कंपनी में, और यार सारे हम तो कनेक्टिविटी करा लिए, है ना, नेटवर्किंग जान लिए, सर्वर जान लिए। अब इसके हार्डवेयर में कोई प्रॉब्लम आएगा तो हम क्या करेंगे, लेट्स से यहाँ पे लैपटॉप है, उसमें रैम बढ़ानी है, या ये काम नहीं कर रहा है, तो ये सब चीजें कहाँ से हमें मालूम चलेगी, या इसकी कंपैटिबिलिटी क्या है ना। अब आपसे हम कहेंगे भाई आप लोग अपने अपने लैपटॉप में VMware वर्क स्टेशन इंस्टॉल कर लीजिएगा, ताकि हम उसमें आपको लैब एक्सेस करवा सकेंगे, विंडो सर्वर की, लिनक्स की, ये सभी, है ना। तो अब उसके लिए क्या चाहिए, क्या मालूम होना चाहिए कि कौन सा कोटेशन हमारे लैपटॉप का होना चाहिए, डेस्कटॉप का होना चाहिए, क्या रैम होना चाहिए, क्या प्रोसेसर होना चाहिए, क्या स्टोरेज होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड कोटेशन एक्चुअली। सो दैट यू आर गोइंग टू लर्न इन हार्डवेयर। तो इसके साथ साथ हमें क्या नॉलेज होना चाहिए, हार्डवेयर की नॉलेज मस्ट है, राइट। ये हार्डवेयर का नॉलेज। तो बेसिकली ये 4 कोर्स हैं जो, ये अगर आपने सीख लिया तो कंपनी के अंदर एग्जैक्टली क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, कैसे ये काम हो रहा है, दैट यू विल बी very well understand, okay, and you will be able to manage in any organization, in any company। तो इसीलिए ये कोर्स करके क्या बेनिफिट होने वाला है, आप क्या पोजीशन पे जॉब कर सकते हो। एक तो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर जिसे बोलते हैं, वो क्या करता है, ये सर्वर पे बैठ के यहाँ पे मैनेज कर रहा होगा, वो उसको क्या बोलेंगे हम, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, जो ये सर्वर पे काम कर रहा होगा। जो ये क्लाइंट पे मैनेज कर रहा होगा, यहाँ से जो क्लाइंट पे काम कर रहा होगा और सर्वर के लॉगिन को देख रहा होगा, इसको हम डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर बोलते हैं या टेक्निकल सपोर्ट इंजीनियर बोलते हैं। उनको बेसिकली सर्वर पे ज्यादा नॉलेज नहीं चाहिए, लेकिन इधर का नॉलेज ज्यादा चाहिए, ठीक है। तो ये अब देखो, ये सभी अलग अलग पोजीशंस हो गए, लेकिन नॉलेज तो उनको सभी का होना है। तो इसीलिए मैंने एक वीडियो बनाया था कोई, कि
एक ऐसा कोर्स है जो आपको 5 तरह की जॉब देगा। तो कौन सा कोर्स है? ADCHN ही है, एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग, ADCHN। और ये जो कोर्स है, ये कॉम्बो पैकेज है। आप में से जो भी इस कोर्स को बाय किया वो सभी ADCHN में ये सारी चीजें आप पढ़ने जा रहे हो। लेट मी शो यू द कैटलॉग। मैंने बना रखा है यहाँ पे मैंने बना रखा है, देखो ये कैटलॉग हमारे पास है। ये ICNT एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड, दिस इज आवर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये हमारी कंपनी है और सारी डिटेल आप लोग जानते ही होंगे। ये कोर्स है, ये वेबसाइट हमारा है ICNTacademy.in। ये डिसीजन, इसमें बेसिकली आप लोग क्या पढ़ने वाले देख लो, यहाँ पे हार्डवेयर है, राइट। तो यहाँ पे देखो हार्डवेयर है, CCNA है, MCSA है जिसमें एक्टिव डायरेक्टरी सर्विसेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, RHCSC जिसमें लिनक्स बेसिक टू एडवांस लेवल का लिनक्स है इसमें, ठीक है। तो ये फिर क्लाउड कंप्यूटिंग का फंडामेंटल इसमें हमने डाला है। फंडामेंटल से आपको आइडिया आ जाएगा कि क्लाउड प्राइवेसीज में कैसे हम काम करते हैं, ठीक है। एंड देन हम लोग क्या पढ़ेंगे इसमें, Q&A, क्वेश्चन एंड आंसर, कि अगर आपको किसी पोजीशन के लिए इंटरव्यू अटेंड करनी है तो कैसे आप इंटरव्यू अटेंड करोगे। वैसे भी हमारा यूट्यूब चैनल पे इसका प्लेलिस्ट हमने बना रखा है, और भी उसमें कंटेंट हम ला रहे हैं, बहुत जल्दी लाएंगे। और एक चीजें बिल्कुल मत भूलना, यूट्यूब चैनल पे हमारा एक चल रहा है प्लेलिस्ट ट्रबल शूटिंग का, डेस्कटॉप सपोर्ट, ट्रबल शूटिंग फॉर डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर, ठीक है। सो दैट विल हेल्प यू अलॉट, ओके। उसको आप देखना। अभी भले आप में से बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आएगा वो, लेकिन बाद में जब आगे कोर्स बढ़ जाएगा, जब हार्डवेयर आप सीख लोगे इसमें, उसके बाद आपको उसको समझ में आने लगेगा आपको करना। जब हार्डवेयर हो जाएगा और CCNA में आप चलने लगोगे, तब आपको सारे ट्रबल शूटिंग वाले क्वेश्चन समझ में आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली यू आर गोइंग टू लर्न इन दिस ADCHN कोर्स, राइट। एंड इसके बाद मैं इसका थोड़ा सा और ब्रीफ कर दूं। अब देखो, CCNA में नेटवर्किंग आप सीख रहे हो, MCSA में एक्टिव डायरेक्टरी सर्वर के बारे में, इसमें लिनक्स सर्वर के बारे में, देन क्लाउड का फंडामेंटल। हार्डवेयर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हार्डवेयर में बेसिकली हमें ये सारे टॉपिक है। अब इसके बारे में देख लो, एक बार सिलेबस में दिखा देता हूँ आपको। देखो यहाँ से हार्डवेयर CCNA, देन हार्डवेयर यहाँ पे देखो पूरा हो गया। देन यहाँ पे नेटवर्किंग एंड CCNA, सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएट, जिसकी लेटेस्ट कोड अगर है 200 301, दैट यू आर गोइंग टू लर्न, राइट। And here you can see these are the topics, the latest content topics I'm showing you. These are the latest one, okay. So अब ये कहोगे ये पूरा CCNA हो गया, ये शॉर्ट में लिखा गया है। इसको एक्सप्लोर करोगे तो इसके अंदर बहुत सारे सब टॉपिक्स मिलेंगे आपको, ठीक है। जैसे L2 सिक्योरिटी की बात करें, इसमें कई सारे टॉपिक्स मिलेंगे, ठीक है। SDN में कई सारे टॉपिक मिलेंगे। तो ये सभी में, नेट में, ACL में, सभी में अलग अलग टॉपिक रहेंगे। इसके बाद यहाँ पे विंडो सर्वर के बारे में, एक्टिव डायरेक्टरी विंडो सर्वर स्पेशली वी आर गोइंग टू लर्न विंडो सर्वर 2022। आपका मन करेगा तो आप 25 पे भी काम कर सकते हो, प्रॉब्लम नहीं है। सेम जो हम दिखाएंगे वो चीजें आप 2025 पे भी कर सकते हो, ठीक है। कोई ज्यादा डिफरेंसेस नहीं है इसके बीच में। जब हम सर्वर पढ़ रहे होंगे तो आपको बताएंगे कि विंडो सर्वर 2000, विंडो सर्वर में कौन कौन से एडिशंस हैं और क्या क्या इसमें डिफरेंसेस हैं, इनके जो अलग अलग एडिशंस हैं, लाइक डेटा सेंटर, स्टैंडर्ड, राइट। एंड जो वर्जन्स हैं, इनके वर्जन्स में कौन कौन से डिफरेंसेस है, लाइक विंडो सर्वर 2000, 2003, 2008, 2012, 16, 19 एंड 22 एज 25 एज वेल, राइट। ये सभी इसके अलग अलग फ्लेवर्स हैं। तो ये सभी पढ़ने जा रहे हो आप। इसके बाद लिनक्स का, यहाँ देखो लिनक्स में सबसे इंटरेस्टिंग ये है लिनक्स बेसिक टू एडवांस, जिसमें एंसिबल भी आप पढ़ने वाले हो, ठीक है। एंसिबल मतलब कि कल को अगर आप क्लाउड में क्लाउड इंजीनियर बनना चाहते हो, डेवऑप्स इंजीनियर बनना चाहते हो, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई कंपोनेंट होता तो एंसिबल होता है, लिनक्स होना एंसिबल, ठीक है। तो इस कोर्स में ADCHN में आप डीप लिनक्स पढ़ने जा रहे हो, ठीक है। तो इसका भी नॉलेज हो जाएगा, आप क्लाउड के लिए रेडी हो जाएंगे। और उसके बाद आउटलुक वगैरह भी हम देख लेंगे इसमें, और क्लाउड कंप्यूटिंग का फंडामेंटल देख लेंगे, देन Q&A, ये सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे, राइट। तो
राइट। अब हम बात करेंगे हार्डवेयर की। यहाँ देखो, हार्डवेयर की बात करें तो हार्डवेयर में हमें क्या नॉलेज होना चाहिए। इसमें इसमें बहुत ज़्यादा टाइम हम लोग नहीं लेने वाले हैं हार्डवेयर क्लास में, क्योंकि हमारा मेन गोल जो रहेगा, क्या क्या रहेगा, एम सी एस ए, सी सी एन ए एंड लिनक्स, ये 3 टॉपिक, राइट। बट हार्डवेयर मस्ट है। हार्डवेयर के बारे में कुछ क्लासेस हम लोग करने वाले हैं। ये मान के चलो 5 क्लास या 8 क्लास या 10 क्लास हो सकता है, जितना इंटरेस्ट ले रहे होगे आप लोग देखेंगे उसमें हम लोग करेंगे। और ट्रबल शूटिंग आप यूट्यूब चैनल को जरूर फॉलो करो, ठीक है। ट्रबल शूटिंग वहां से आप देखो अब बाद में, ताकि हम लोग Q&A में यहाँ पे डिस्कस कर पाएंगे। सो हार्डवेयर में बेसिकली क्या नॉलेज आपको होना चाहिए। तो देखो, दुनिया का कोई भी कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप हो गया, डेस्कटॉप हो गया या सर्वर हो गया, ठीक है, दुनिया का जो भी कंप्यूटर है, चाहे सर्वर हो गए या लैपटॉप हो गया, राइट, या फिर डेस्कटॉप पीसी हो गया, बेसिकली इसके अंदर 8 या 9 इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं, ठीक है, जिसको हम इंटरनल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर बोलते हैं। उनके बारे में आपको स्टडी करनी है, उनके बारे में नॉलेज रखना होगा। ये क्या क्या पार्ट्स होते हैं। ये पार्ट्स होता है कैबिनेट बॉक्स, यहाँ पे है मेरे पास, मैं दिखा देता हूँ इसमें आपको। तो क्या क्या पार्ट्स होते हैं दैट शुड नो। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा है क्या क्या इंटरनल पार्ट्स। ये मदरबोर्ड, माइक्रो प्रोसेसर, मेमोरी मतलब रैम हो गई, स्टोरेज, एसएसडी या एचडीडी, अभी एसएसडी आती है लेकिन एचडीडी भी है, ठीक है। ये भी हम जानेंगे, इसमें भी अंतर आपको मालूम होना चाहिए, एसएसडी और एचडीडी में अंतर क्या है। इंटरव्यू में भी ये सब क्वेश्चंस करते हैं आपसे। फिर बायोस, दैट इज द इम्पोर्टेंट ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। बाकी इधर सब ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सभी जो हमारे सॉफ्टवेयर प्रोफाइल हो जाते हैं, दैट यू विल लर्न इन सॉफ्ट इसमें, ठीक है। बाद में हम लोग इसके बारे में हैंड्स ऑन करेंगे, कमांड्स के बारे में, विंडो इंस्टॉलेशन के बारे में, लिनक्स इंस्टॉलेशन के बारे में, सारी चीज़ें, कंट्रोल पैनल कैसे मैनेज करना। बट हार्डवेयर लेवल बस आपको क्या है, चाहे सर्वर हो, डेस्कटॉप हो, लैपटॉप, क्या चाहिए, सबसे पहले मदरबोर्ड, जिसपे सारे हमारे डिवाइसेज जिससे इंटीग्रेट होते हैं, ठीक है। तो मदरबोर्ड में कौन कौन सा मदरबोर्ड है, कितने टाइप्स का मदरबोर्ड है, इसके कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, उनके फंक्शंस कौन कौन से हैं, दैट वी आर गोइंग टू लर्न, राइट। एंड डीप ड्राइव में इसके बारे में। अपग्रेडेशन, कंपैटिबिलिटी, दैट इज द इंपॉर्टेंट वन। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, यू नो, कंपैटिबिलिटी। मैंने बोला कि आप में से किसी को मैंने बोला कि आप जाके मार्केट से एक कंप्यूटर लेके आओ और हमें उसके अंदर एक सर्वर बनाना है, वर्चुअलाइज करना क्लाउड में, हाइब्रिड क्लाउड हमें बनानी है। आप जाके मार्केट में गए, जाके आपको समझ में आया यार रैम बढ़ा दे तो सर का काम हो जाएगा, आपने रैम को 16 GB कर लिया, 32 GB कर लिया। अब पता चला प्रोसेसर आपका क्या है, एकदम पुराना मॉडल का, और बहुत हल्के प्रोसेसर। हल्के प्रोसेसर क्या होते हैं, हैवी प्रोसेसर क्या होते हैं, इनके बारे में हम लोग बात कर रहे होंगे, ठीक है। प्रोसेसर में बेसिकली डिपेंड करता है कितने कोर का प्रोसेसर है। एक प्रोसेसर जो है i5 आप देखते हो, i3 आप देखते हो, i9 देखते हो, ये सब देखते हो, अरे यार i5 है, कहोगे i7 प्रोसेसर हमारे लैपटॉप में। ये तो देखना है, बट इसके साथ साथ हमें ये देखना है हाउ मेनी नंबर ऑफ कोर्स इज देयर, राइट। ये नंबर्स ऑफ कोर मैं दिखा दूं आपको, अपने लैपटॉप में दिखाता हूं मैं, पहले यहाँ से शुरुआत कर लेते हैं। फिर मेरे पास एक डेस्कटॉप है हैवी कॉन्फ़िगरेशन का, दैट आल्सो आई विल शो यू। तो सबसे पहले मैं इसका दिखा दूं मैं आपको। देखने के लिए कमांड है, ये पढ़ेंगे हम लोग, डोंट वरी। यहाँ पे एक कमांड है DXDIAG, DXDIAG कमांड हम डालेंगे, और यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा सारी चीजें, सारी इंफॉर्मेशन। क्या क्या इंफॉर्मेशन, लेट मी शो यू। देखो यहाँ प्रोसेसर दिख रहा है आपको, 11th जनरेशन का प्रोसेसर है। ये जनरेशन क्या होता है इनके बारे में जानना होगा हमें। फिर यहाँ पे आप आओगे आगे ना, कोर, ये दिख रहा है, कोर कौन सा दिख रहा है, i3 का प्रोसेसर है।
फिर और आगे जाओगे 11 यहाँ दिख रहा है, फिर आगे और जाओगे तो यहाँ पे दिखेगा 4 सीपीयू। 4 सीपीयू का मतलब क्या, 4 कोर का सीपीयू है, 4 कोर। कोर क्या होते हैं कि एक जो हमारा फिजिकल कंप्यूटर, फिजिकल प्रोसेसर है ना, फिजिकल जो प्रोसेसर है, इसके अंदर लॉजिकल प्रोसेसर काम करते हैं, लॉजिकली ऐसे काम करते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं, कोर्स के नाम पे जानते हैं। एक्चुअली आज के डेट में आप लैपटॉप पे काम करते हो, गाने भी सुनते हो, है ना, मन करता है तो कोई किसी को मेल करने लगे आप, तो मल्टीटास्किंग वी आर, राइट, वी आर वर्किंग इन मल्टी वे। तो कई सारे एक साथ में अगर हम कई सारे काम कर रहे हैं, मतलब डेफिनेटली कि कंप्यूटर के पास एक दिमाग नहीं है। आपको हम कहते हैं, एक तो हमने दे दिया मैथ का सवाल रन करो, फिर मैंने दे दिया फिजिक्स की कि ये न्यूमेरिकल लगा दो, फिर मैंने दिया कंप्यूटर में भाई ये कर लो, एक बायोडेटा बना दो। क्या एक ही साथ सारा काम कर पाओगे आप? नहीं। बट कंप्यूटर के केस में यार, कंप्यूटर को आप एक काम इस तरह करा रहे हो, देखो एक तो हमारा ये नोट्स में रन करा रहा हूँ, दूसरा मैंने क्या ओपन कर दिया है, स्लाइड ओपन कर दिया, आपको मैं समझा भी रहा हूँ यहाँ पे, है ना। तो मल्टीटास्कर है, मतलब यहाँ दो प्रोसेसर काम कर रहा है। तीसरा मैं देख लिया यहाँ पे अपना हमारा क्लास, इसको मैंने देख लिया कि आप में से किसी का चैट तो नहीं है, ये भी मैंने देख लिया नहीं है, समझे ना। तो ये मल्टीटास्किंग कहीं ना कहीं इसके यहाँ पे एक ऐसा प्रोसेसर है हमारे पास जो क्या कर रहा है, जो देखने में तो मदरबोर्ड पे एक ही प्रोसेसर होगा, देखने में तो एक ही होगा, बट इसके ऊपर लॉजिकली कई सारे प्रोसेसर काम कर रहे होंगे, दैट इज कॉल्ड कोर। ये इसको हम कोर प्रोसेसर बोलते हैं। अब यहाँ पे हम 6 हमने लॉजिकल प्रोसेसर बना दिए, तो इसका मतलब इसके अंदर 6 कोर प्रोसेसर है। अभी मैंने जो आपको दिखाया लैपटॉप में कॉन्फ़िगरेशन देख लीजिए फिर से, उस तब आप समझने की कोशिश करो कि हमारे लैपटॉप में कितने कोर हैं। आप लोग भी अपने लैपटॉप में चेक कर पाएंगे कितने कोर का प्रोसेसर है। यहाँ देखो कितने 4 सीपीयू लिखा है। अच्छा, मैं अपने डेस्कटॉप को मैं अब रिमोट लेके देखता हूँ। लेट मी चेक द आईपी एड्रेस। मैं रिमोट लेके उसका मैं कॉन्फ़िगरेशन आपको चेक करवाता हूँ। और एक चीज़ और दिखाना था, ये तो मैंने क्या दिखाया आपको, ये तो मैंने आपको दिखाया प्रोसेसर का। इसके अलावा मेमोरी देखना, नीचे देखो रैम मेमोरी यहाँ पे है, ये 8 GB की मेमोरी यहाँ दिख रही है। दैट मीन्स हमारे लैपटॉप में, हमारा लैपटॉप i3 का है, बहुत लो कॉन्फ़िगरेशन का है मेरा लैपटॉप। i3 है, 4 सीपीयू है, मतलब 4 कोर का प्रोसेसर है, एंड 8 GB ओनली रैम है, और 11th जनरेशन है इसका, ठीक है। अब हम देखते हैं अपने डेस्कटॉप में हमारे पास जो कंप्यूटर है, एक तरह से आप समझो गेमिंग पीसी जैसे काम करता है हमारा। मैं एक बार पिंग करा के चेक कर लेता हूँ कि हमारे नेटवर्क में है या नहीं भी है। तो इट इज 192.168.1.33। रिमोट लेने के लिए कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में हम एक कमांड देते हैं mstse। ये पढ़ेंगे आप लोग, ये मत समझना आज ही सारा चीज, ये जस्ट मैं डेमोन्स्ट्रेशन बता रहा हूँ आपको, एक स्ट्रेटजी बता रहा हूँ कि ऐसे ऐसे आपको पढ़ना है, ठीक है। तो cmd एंड पिंग, मैं उसका आईपी डाल के एक बार पिंग करके देख लूं, 192.168.1.33। हाँ यस, कम्युनिकेशन हो रहा है, कम्युनिकेशन हो रहा है। तो यहाँ पे एक कमांड डालना है हमें, mstsc, mstsc, ओके, mstsc एंटर कर देंगे, यहाँ रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन आ जाएगा। एंड लेट मी गिव द सेम आईपी। सो लास्ट में क्या है, 33, 192.168.1.33, ये आईपी हमने डाल दिया। एंड मैं यहाँ पे क्या करूंगा, कनेक्ट पे क्लिक करूंगा। यहाँ पे पूछ रहा है इसका यूजर आईडी, तो एडमिनिस्ट्रेटर है, और पासवर्ड यहाँ पे मैं डाल देता हूँ। तो पासवर्ड आई थिंक, आप लोग मेरे से दूर हो तो आपको पासवर्ड बता भी सकते हैं, admin@123 है, पास में रहते नहीं बताते। यहाँ देखो, यहाँ से हम क्या करेंगे, यस करेंगे, कनेक्ट हो गया, राइट, हमारा डेस्कटॉप कनेक्ट हो गया है। एंड अब मैं अपने डेस्कटॉप का कोटेशन आपको दिखाता हूँ कि हमारे डेस्कटॉप में कितना रैम है।
और कितना प्रोसेसर है उसमें। सो दैट लेट मी शो यू। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक कमांड डालूंगा डी एक्स डी आई ए जी से बेसिकली हम कंप्यूटर की सारी कॉन्फ़िगरेशन निकाल सकते हैं। यहाँ देखो ये आ जाएगा, वही कमांड मैं लैपटॉप में भी डाला था और लैपटॉप में कुछ और कर रहा था, कुछ और बयां कर रहा था। यहाँ पे ये हमारा कुछ और बयां कर रहा है ना। अब देखो यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन आप देखो और सोचो क्या आपके पास इतना है कॉन्फ़िगरेशन। मेरे डेस्कटॉप इतना तो नहीं है ना आपके पास। देखो 12th जनरेशन का सीपीयू है इंटेल का, i5 है, कोर क्या है i5 यहाँ दिख रहा है आपको, और 12 सीपीयू। माय गॉड देखो यहाँ पे 12 सीपीयू, मतलब जो हमारे इस प्रोसेसर के अंदर, जो इसके हमारे डेस्कटॉप के अंदर जो प्रोसेसर लगा हुआ है, बेसिकली उस प्रोसेसर के अंदर, एक प्रोसेसर के अंदर कितने 12 प्रोसेसर, 12 प्रोसेसर काम कर रहे हैं। 1 2 3 4 और इसी प्रकार 1 2 3 4, इसी प्रकार 1 2 3 एंड 4, मतलब 4 या 12 प्रोसेसर। मतलब एक साथ आप 12 काम कर सकते हो यार, 12 टास्क यू कैन डू राइट। तो इसीलिए जो पहले के प्रोसेसर हुआ करते थे ना, एक ही प्रोसेसर होते थे, ये ड्यूल कोर मल्टी कोर ये सब नहीं थे। तो उस समय हमें एक काम करना पड़ता था, कुछ टाइपिंग हम फास्ट कर दी तो हैंग हो जाता था, ठीक है। बट आज के डेट में आपकी अंगुली टूट जाएगी, बट ये रुकेगा नहीं टाइपिंग करने में, इतना फास्ट कर सकते हो राइट। बट पहले हम क्या करते थे, क्योंकि उस समय 8 बिट का प्रोसेसर, देन 16 बिट का प्रोसेसर, मैक्सिमम 32 बिट, अभी आज के डेट में 64 बिट के सारे प्रोसेसर आ रहे हैं, उसका जो आर्किटेक्ट है, ठीक है। तो ये चीजें, तो यहाँ पे देख समझ में आपको 12 कोर का सीपीयू है। जब हार्डवेयर पढ़ लोगे ना आप, तब ये सारी चीजें आपको इजिली समझ में आने लगेगा। रैम यहाँ देखो कितना है, 32 GB का रैम है, ठीक है। तो डरिएगा मत हमारे इस कॉन्फ़िगरेशन से, प्रॉब्लम नहीं है। देखो 32 GB का नहीं चाहिए। अगर आपके पास 16 GB का प्रोसेसर आपके लैपटॉप में या डेस्कटॉप में है, दैट इज एनफ एंड यू कैन डू एनी टास्क, ओके। यू कैन डू एनी लैब, एनी टाइप्स ऑफ टास्क, नो प्रॉब्लम। तो ये चीजें समझ में आ गई आपको, है ना। तो मैंने डेस्कटॉप को भी दिखा दिया आपको, और मैं अब रिमोट को कैंसिल कर रहा हूँ। देखिए मैं उसमें जैसे लॉगिन किया अपने डेस्कटॉप में, ये रिमोट कैंसिल हो गया राइट। समझ में आ रहा है। किसी को कोई डाउट्स है, अब आप कमेंट कर सकते हो, क्वेश्चन रेज कर सकते हो। आपके पास कोई भी डाउट है, यू कैन रेज योर हैंड, यू कैन आस्क द क्वेश्चंस राइट। कोई भी डाउट है आप रेज कर सकते हो, आपके पास कई सारे ऑप्शन है। यू कैन रेज योर क्वेश्चन बाय यूजिंग चैट बॉक्स, and even you can raise your question by raising your hand, ठीक है। किसी को कोई डाउट नहीं है, समझ में आ रहा है आप लोगों को, बोर तो नहीं हो रहे हो। मुझे तो नहीं लगता मेरे से कोई स्टूडेंट बोर होते हैं। हाँ यस अनिकेत नायक बोलिए। हेलो। हाँ यस अनिकेत बोलिए। सर ये पूछा था, आप हार्डवेयर में सर्वर हार्डवेयर भी पढ़ाएंगे क्या? हाँ डेफिनेटली, हार्डवेयर में सारे हार्डवेयर के बारे में हम बताएंगे। जब हम हार्डवेयर पढ़ रहे होंगे तो उसमें सभी सर्वर हार्डवेयर में बेसिकली क्या है यार, देखो स्ट्रक्चर थोड़ा सा चेंज होता है, ठीक है। अनिकेत, उसमें क्या है, मदरबोर्ड होना है, रैम होना है ना, प्रोसेसर हाँ। होना है, बस उसका स्ट्रक्चर थोड़ा चेंज है, आर्किटेक्चर उसका चेंज है, ठीक है। बाकी है तो वो भी मदरबोर्ड, उसमें भी प्रोसेसर, उसमें भी रैम है।
अब वहाँ पे हार्ड डिस्क वगैरह में हम क्या यूज करते, ज्यादातर रेड टेक्नोलॉजी यूज करते हैं। अगर आप में से जो वर्किंग होगा उसके बारे में थोड़ा सा आइडिया होगा, रेड वगैरह के बारे में आइडिया है क्या अनिकेत? हाँ, आदि मैं भी यूज करता हूँ, मैं ऑलरेडी डेटा सेंटर मैनेजर। कौन सा रेड यूज कर रहे हैं आप भी? रेड 5? रेड 5 यूज हो रहा है हमारे में। हाँ, यस यस। तो अब उसके बारे में हमें जानना, वो तो सर्वर में आप जानोगे, जब सब एमसीएस से हम कर रहे होंगे ना, तो हम जी। जानेंगे रेड 5 क्या है, रेड 6 क्या है, रेड 10 क्या है, इसके बारे में अच्छे से हम लोग जानेंगे। बट अभी हार्डवेयर लेवल में ये सब के बारे में, बाकी ये जो कोटेशन मैंने दिया है, ये चीजें आप चेक करना। अगर सर्वर आपके पास है, देखना उसमें कितने कोर का प्रोसेसर उसमें लगा है, कितने सीपीयू है ना, कितने कोर है बताइए? सर 254 कोर है। हम्म। 254 कोर है मेरे में ऑलरेडी। ओह माय गॉड, वेरी गुड। किसका है, डेल का है क्या? हाँ, डेल का है। क्या मॉडल है? 650। ओह गुड। कौन सा ये क्या विंडो चल रहा है उस पे, विंडो? हाँ, विंडो है विंडो 2022। 22 चल रहा है, ओके गुड हाँ। गुड गुड गुड। नहीं, उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम VMware का है, EXSI। अच्छा, EXSI के ऊपर चल रहा है, राइट? हाँ। ओहो। अच्छा, एक चीज और मैं बता दूं आप लोगों को, इसमें हम लोग EXSI के बारे में भी हम बात करेंगे, वर्चुअलाइजेशन के बारे में बात करेंगे, बहुत जरूरी है। क्योंकि नेक्स्ट लेवल अगर आप क्लाउड में जाओगे तो सारा चीजें वर्चुअलाइजेशन पे ही डिपेंड है, तो वो भी हम लोग बात करेंगे, ठीक है? ठीक है इस सर। इसमें वर्चुअलाइजेशन का हम कब बात करेंगे? हार्डवेयर के बाद, जब आपका सीसीएनए लगभग चलेगा, उसके बाद हम एमसीएसए में जब आएंगे तो हम उसके बारे में बात कर रहे होंगे। ठीक है अनिकेत, आपका डाउट क्लियर हो गया ना? हाँ सर। हाँ। विनय, यस विनय, विजय, विजय जायसवाल, राइट? यस सर। हाँ यस विजय, बताइए। गुड इवनिंग सर, कैसे हो आप? वेरी गुड इवनिंग, आप बताइए। हम सभी बहुत सही हैं। हाँ सर, मैं भी अच्छा हूँ सर। मुझे ये पूछना है कि ये सारे सब्जेक्ट सर आप ही पढ़ाएंगे? नहीं, सभी कैसे कर सकते इतना वो टाइम नहीं होता डियर हमारे पास, हमें बहुत सारी चीजें करना होता है, मीटिंग अटेंड करना होता है, ठीक है, डेमो लेना होता है, ठीक है। तो ओके ओके, जो आप सीएनए। अलग अलग लोग हैं। मैं लेकिन बीच बीच में जो भी पढ़ोगे आप, सीसीएनए कोई हमारा ट्रेनर पढ़ा रहा है, चाहे लिनक्स कोई पढ़ा रहा है, लेकिन हम उसमें बीच बीच में आके आपको डिस्टर्ब करते रहेंगे, मतलब आपका टेस्ट लेते रहेंगे, ठीक है, और आपको गाइड करते रहेंगे, बीच बीच में हमारी क्लास होगी, तो हम तो सभी को देखेंगे, चाहे आपने सीसीएनए में पढ़ा तो क्या पढ़ा, चाहे आपने लिनक्स पढ़ा तो क्या पढ़ा, एमसीएस से तो हम ही कराएंगे, ठीक है, और क्यूएनए वगैरह हम ही कराएंगे। आपने क्या, आपने कौन सा कोर्स है इसमें? हाँ, ये सर जो आपने अभी एडीसीएचएम जो अभी चल रहा है। एडिसेचन है, राइट? हाँ, तो एडिसेचन बहुत अच्छा कोर्स है डियर। अभी वर्किंग है आप क्या? नो सर, अभी वर्किंग, यहीं से वर्किंग नहीं स्टार्ट। है? अच्छा, तो जो वर्किंग नहीं है उसके लिए भी ये कोर्स बहुत बेस्ट है, ठीक है, हमने डिजाइन किया है, यू डोंट वरी, बहुत अच्छे चूज किया आपने कोर्स को, आप बिल्कुल यस सर, टेंशन। डेफिनेटली। सबका मिक्स है, मतलब आजकल कंपनी में भी यही सब चल रहा है कि जिसको हाँ, नेटवर्किंग बस भी आता ना आप वो। लोगों को क्या करना है, एक बात बता दूं, देखो, एक चीज ये जान लेना, ट्रस्ट करना है यार, ट्रस्ट करके ईमानदारी से, ट्रस्ट भी करना और ईमानदारी रखना। ईमानदारी मतलब आप ईमानदारी से पढ़ो, अपने से ईमानदारी करो कि आपको क्या हाँ समझ में आ रहा है। नहीं समझ में आ रहा तो आप लोग पूछो, परेशान करो, हमें ट्रेनर्स को परेशान करो, प्रॉब्लम नहीं। हम एक बार बताने के लिए रेडी हैं, 2 बार बताने के लिए हाँ। रेडी हैं, 10 बार बताने के लिए रेडी हैं, डोंट वरी, ठीक है। तो सर आज टॉपिक जैसे पढ़ाया जाएगा, बीच बीच में लैब करना रहेगा, तो हमें खुद का लैपटॉप लेना ही पड़ेगा लैब करने के लिए, वो सारी चीजें, सर्वर सब कुछ। लैपटॉप अगर रहेगा, देखिए क्या है ना, अगर आप आईटी में जा रहे हो तो लैपटॉप तो हाँ, होना ही चाहिए आपको, है ना? डेफिनेटली तो सर। लैपटॉप तो होना चाहिए। लैपटॉप सेकेंड हैंड ले लो ना, बहुत सस्ते मार्केट में लैपटॉप आ रहे हैं अभी, समझ रहे हैं ना? सस्ते सस्ते हाँ लैपटॉप आ रहे हैं, और उस लैपटॉप को खूब प्रैक्टिस करो, और 2-3 महीना सीख के आप बेच दोगे जितने पैसे में। आप एक हाँ एग्जाम्पल बताऊं, एक एग्जाम्पल के लिए, मैं सस्ते वाली बात करता हूँ, आपको लुटवाने वाला बात नहीं करूंगा हाँ, मैं। मतलब सस्ते में जैसे काम भी होता है, काम कर देता मैं क्या बोलता हूँ, जो लोग कोई स्टूडेंट है, एक लैपटॉप ले लो, एक लैपटॉप लो, उसकी कॉन्फ़िगरेशन ठीक ठाक ले लो, सेकेंड हैंड लैपटॉप लो, और मैं इसका कोटेशन बता देता हूँ। ये लैपटॉप लेना जिसमें 16 GB का रैम हो। रैम कितना लेंगे आप लोग?
16 GB 16 GB का रैम हो, मैं बड़ा लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, रैम ले लो 16 GB का, या 8 GB रहेगा तभी चलेगा, 8 GB हो या 16 GB हो, ठीक है, 16 GB हो। फिर प्रोसेसर जो है या कोर i3 भी रहेगा चल जाएगा, या i5 रहेगा वो भी चल जाएगा, दोनों चल जाएगा, ठीक है। और लेकिन इसका देखना मिनिमम 4 कोर सीपीयू होना चाहिए, ठीक है, या अगर 6 कोर हो या 8 कोर हो तो बहुत बढ़िया है, ठीक है। और स्टोरेज का कोई प्रॉब्लम नहीं, जितना चाहे आप 250 GB एसएसडी लेना, बस एसएसडी होना है, एसएसडी स्टोरेज। जी सर, जी सर। 250 अगर ले लो तो बहुत बढ़िया है, ये चीजें चलेगा। तो इस रेंज का लैपटॉप आपको 15,000 से, मैं बता दे रहा हूँ, लूटना मत मार्केट में जाके, आप हार्डवेयर करें तो हाँ आप रेट भी मालूम होना चाहिए। 15,000 से लेकर और 18,000 रुपीज मैक्सिमम होना है इसका प्राइस, ठीक है, इससे ज्यादा मत जी देना सर, मार्केट, ओके। इससे ज्यादा नहीं देना। अब मैं बता दूं 15,000 के अंदर में अगर i3 है तो 15 के अंडर में आएगा, अगर i5 है तो 15 के ऊपर, मतलब 18,000 तक जाएगा। इससे ज्यादा पैसे मत देना, इंडिया में अगर आप हैं तो, इंडिया के लोग, ठीक है, इससे ज्यादा पैसे नहीं देना है, ठीक है। और मैं जी बता दूं एक एवरेज, मैंने अभी कुछ लोगों को मैंने दिलवाया था एक लैपटॉप, एक नहीं 3-4 लैपटॉप दिलवाया था, 16 GB रैम था उसमें, i5 था और 250 GB एसएसडी, तो वो तक 16,500 रुपये का ऐसा कुछ पड़ा था, ठीक है। अब देखो 16,500 रुपये आपने खर्च किया ना, 3 महीने खूब हाँ प्रैक्टिस करो, उसको इतना धुनाई करो, इतना धुनाई करो उस लैपटॉप की कि वो लैपटॉप भी याद रखे, है ना। और उस 3 महीने के बाद आप उसको सेल कर दो 15,000 रुपये में, आप बताओ, आपका पैसा भी आ गया। फिर जब जॉब करो, आप पैसे कमाओ, फिर आप नया लैपटॉप लेना, ठीक है। हाँ सर, सही है, बिल्कुल यही सही है, इस तरह यस। की स्ट्रैटेजी बना के काम करेंगे तो अच्छा जी जी रहेगा, आपको बर्डन भी जी, नहीं होगा, मजा आएगा, ठीक है। बिल्कुल। चलिए ठीक है, और किसी को? सर आप सर आप एमसीएसए के एक्सपर्ट, मतलब आप विंडोज सर्वर ही मतलब ज्यादा सर यही पढ़ाते हैं, नहीं, मैं ऐसा है? एक्चुअली ज्यादातर हमारी क्लाउड पे क्लास होती है, ठीक है, हम अच्छा क्लाउड में ज्यादा बिजी होते हैं, ठीक है। अच्छा, आपके बहुत मैं, वीडियो देखे हैं सर, मतलब आप तो वैसे सब पढ़ाते हैं, बताओ यूट्यूब पे हाँ, आप। क्लाउड पे हमारा ज्यादा फोकस होता है, एज्योर क्लाउड, एडब्ल्यूएस एंड डेवऑप्स, एज्योर डेवऑप्स पे, ठीक है। हाँ जी तो सर। आप लोगों को कल को देखो, एडब्ल्यू ये एडीसीएचएन कोर्स करके कंपनी में जॉब करेंगे, अभी कल को आपको ज्यादा पैसे कमाने का मन करेगा ना, कि हम नहीं, हमारी सैलरी संतोष नहीं है, हमें ज्यादा पैसे कमाने हैं, तो आपको क्या, आपके पास ऑप्शन क्या है, नेक्स्ट क्लाउड में ही मूव होना पड़ेगा, नेक्स्ट हाँ लेवल, सर। यू हैव टू लर्न क्लाउड, डेवऑप्स, ये सब तो अच्छी पैसे, या नेटवर्क में एक्सपर्ट बनो, सीसीएनपी, फायरवॉल, ये सभी, ये जो हम बेस बना रहे हैं आपका ना, ये बेस बन रहा है एडीसीएचएन हाँ कोर्स का, हाँ, ठीक है। एकदम और बेसिक। L1 और L2 लेवल के लिए आप रेडी हो रहे हो, लेकिन हाई पेड ठीक है। सैलरी के लिए फिर आपको एक रूट नेक्स्ट लेवल पे जाना रहेगा, ठीक है। हाँ सर। तो ठीक है विजय, आपका और कोई डाउट नहीं थैंक है? यू सर। थैंक नो यू। सर, नो सर। और किसी को, और किसी को कोई डाउट है? एनी डाउट? बिकॉज टुडे हम केवल स्ट्रेटजी हमारा है, आपके पास भी कोई स्ट्रेटजी हमसे शेयर कर सकते हो, ठीक है। नहीं तो फिर कल से मीन्स मंडे से आपका क्लास प्रॉपर चलेगा, एक रूट में चलेगा, ठीक है, एक फ्लो में रहेगा। आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारी टीम के द्वारा, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा आपको नोट्स हम शेयर करेंगे, बट आपको दुनिया का सबसे बेस्ट नोट क्या होता है मालूम है? आप जब आप क्लास में बैठते हो ना, आपके पास पेन और नोटबुक लेके बैठना है, ये बहुत अच्छी हैबिट होती है, ठीक है। पेन और नोटबुक लेके बैठे ना, तो वो नोट दुनिया का सबसे बेस्ट नोट होता है। आपका जो भी लैंग्वेज हो, हिंदी में, उर्दू में, तेलुगु में, तमिल में, इंग्लिश में, जो भी आप लिखते हो उस लैंग्वेज में लिखो, पेन स्टॉप मत करो, पेन से लिखते रहो, आपका हाथ चलना चाहिए जब भी आप क्लास अटेंड करो। देखो मजा आएगा, 3 महीने आप शिद्दत के साथ करोगे ना, तो आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी, दैट इज माई गारंटी, ठीक है। टाइम पास करोगे तो आपका भी टाइम पास होगा, हमारा भी टाइम पास होगा, और बेनिफिट किसी का नहीं होगा। यस अनिकेत? हेलो। यस अनिकेत, बताइए। सर जैसे मेरे को बेसिकली तो सब चीज़ें पता है, मेरे हाँ। को जैसे जॉब स्विच करने, अभी मैं डेटा सेंटर मैनेजर हूँ, मेरे हम्म। को
दूसरी जॉब स्विच करनी है, जैसे एडमिनिस्ट्रेटर बनना है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? एकदम सही जाग जा रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटर के लिए रहेगा डियर। इसमें आप डीप में लिनक्स सीखने जा रहे हो, डीप में सर्वर सीखने जा रहे हो, तो आप एडमिनिस्ट्रेटर तो हो ही जाओगे ना। ठीक है, बस इसके बाद आपको लेकिन क्लाउड में, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटर भी आज के डेट में जो भी एडमिन है ना, उनको क्लाउड का नॉलेज होना है। तो नेक्स्ट आपको क्लाउड के बारे में सोचना रहेगा, अज्योर और एडब्ल्यूएस। ठीक है। हाँ, मैंने AWS का वो क्लास की हुई है सर। अच्छा, हाँ, एडब्ल्यूएस बेसिक। आपने किया है? हाँ, मैंने बेसिक किया हुआ है। हाँ नहीं, एडब्ल्यूएस का जो सोल्यूशन आर्किटेक्ट का होता है ना, हाँ, एडमिनिस्ट्रेटर लेवल। पूरा किया हुआ मैंने। हाँ, तो बहुत बढ़िया है। फिर आप एक टेक्नोलॉजी और कोई कर लेना क्लाउड में, चाहे जीसीपी मत करना, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर कर लेना, बस हो जाएगा। AZ104। ठीक है। बट लेकिन सर मेरे में ना क्या, एक्चुअली मैंने जॉब तो करा, बट मेरे पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं है कुछ का। एक्सपीरियंस अभी जॉब कर रहे हो ना आप? हाँ, फिर बट पुरानी कंपनी का मेरे पास एक्सपीरियंस लेटर नहीं है, दिक्कत ये है मेरे साथ। अभी इसमें कितने दिन हो गया ज्वाइन किया आपको? अभी इसमें 8 महीने हुआ है। इसके पहले का कोई एक्सपीरियंस नहीं है आपके पास? नहीं, इसके पहले का 2 कंपनी का है, दो का नहीं। अच्छा ठीक है, इसके बारे में हमसे बाद में बात करना कभी, कॉल करना, तो मैं बताऊंगा उसके लिए क्या करना। ठीक है। ठीक है सर, ठीक। ठीक है। ठीक है दोस्त, और आप लोग बताओ, किसी को और कोई डाउट है? नहीं तो फिर आज के लिए हम लोग अलविदा करेंगे, बाय बाय करेंगे। ठीक है, और किसी को है तो बताइए, कोई डाउट है किसी को, कोई कुछ है तो। वही लोग पूछ रहे हैं, विजय पूछ रहे हैं, ये पूछ रहे हैं, और लोग नहीं। और बताइए विजय। सर क्लास का टाइम क्या रहेगा और कितने घंटे क्लास चलेगी, तीनों सब्जेक्ट डेली या क्लास का बीच टाइमिंग जो है, ये क्लास जो रहेगा, 2 घंटे तो डेली रहेगा। ठीक है, में? 2 घंटे डेली जी। क्लासेस होंगी, और किसी किसी दिन 3 घंटे भी होगी। देखो, ओके। हम पहले ही ईमानदारी से बता देते हैं, मेरी क्लास आप डेली एक्सपेक्ट मत करना आप लोग। ठीक है, डेली हाँ हमारी सर। क्लास आपको नहीं मिल पाएगी। ठीक है, हम फ्री नहीं रहते, हमारी हमेशा ज्यादातर मीटिंग में हम बिजी रहते हैं, या तो 1 to 1 हमारी ट्रेनिंग होती है ज्यादातर क्लाउड के ऊपर, क्लाउड डेवऑप्स के ऊपर। तो इंटरनेशनल स्टूडेंट होते हैं, 1 to 1 ट्रेनिंग में हम ज्यादातर बिजी रहते हैं। ठीक है। तो वीकेंड में सर? लेकिन एमसीएस से हम ही कराएंगे, और रहेगा तो ये मान चल 2 क्लास तो डेली हुआ करेगी आपकी रेगुलर, और किसी किसी दिन 3 क्लास होगी। ठीक है, और वो चीजें हम, ठीक है, अरे हमारा टारगेट क्या है ये जानो, ये टारगेट हमारा, दिस दिस इज टारगेट, राइट, कि हमें सीसीएनए भी कवर करना है, और वो भी सीसीएनए में 200 301 जो लेटेस्ट कंटेंट वो पढ़ने जा रहे हो आप। ठीक है, और लिनक्स बेसिक टू एडवांस, दैट मींस यू शुड अंडरस्टैंड अबाउट बेसिक टू एडवांस मींस क्या मालूम है, आरएचसी, जिसमें आरएचसीएसए भी है, एंड एंसिबल जो हमारा डेवऑप्स इंजीनियर्स में, क्लाउड इंजीनियर में काम आता है, तो वो भी आप करने जा रहे हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम अगर पैरेलली क्लास नहीं चलाएंगे तो इतना जल्दी हम कैसे पूरा कर पाएंगे? ये तो अगर ये डिसीजन कोर्स को अगर स्लोली एक स्कूल जैसे कराया जाए ना, तो ये पता चलेगा 6 महीना जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हमें थोड़ा सा हाँ सर। फास्ट करना रहेगा। लेकिन आप लोगों हाँ हाँ। को, आप लोगों को हम कोई फोर्स नहीं कर रहे हैं। देखो मेरी बात, हर 2 महीने पे हमारा बैच आ रहा है, राइट। अभी ये हमारा 8.0 एडिशन का बैच कब आया है? मई में। अब जून में कोई बैच नहीं आएगा। तो मान लो इसमें से आपने सीसीएनए किया, हार्डवेयर किया, एमसीएस से किया, लिनक्स आपका छूट गया, तो जब अब जून में नहीं, जुलाई में जो बैच आएगा ना, उसमें आप कर सकते हो इसको, प्रॉब्लम नहीं है। सर अगर ये कितने टाइम, महीने चलेगा ये पूरा कोर्स? हम तो करवा देंगे अपने टाइम पे, 2 महीने में हम सारा कवर करवाएंगे। ठीक है, हाँ सर। जी 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 आपके सर। साइड से अगर नहीं हो पाया, आप लाइव सेशन नहीं अटेंड कर पाए, तो उसके लिए हम बता रहे हैं कि दूसरी बैच आएगा, उसमें आप रिपीट कर सकते हो, या वो कर सकते हो अपने। ठीक है, लाइव ही रिपीट कर सकते हैं? यस, लाइव आप अच्छा इस है। बैच में आए हो एडिसेशन 8.0 में, आप हाँ। एडिसेशन 9.0 में फ्री में, उसमें कोई चार्जेस नहीं लगेगा। अच्छा है सर, आप अच्छा है, ठीक है, दो बार बहुत में, बढ़िया तीन सर। बार में, समझे ना। नहीं सर, कोशिश यही रहेगी कि एक बार में ही कर लिया जाए तो सबसे बेहतर है। हाँ, ये चीजें जी, हो अगर कुछ जाएगा, रहा वो तो। जी जी। शिद्दत, देखो 2 चीजें हैं, शिद्दत के साथ करोगे, ईमानदारी के साथ करेंगे तो डेफिनेटली होगा। हाँ सर, किया आपके जाएगा। माइंड में नेगेटिव नहीं होना है, हमेशा पॉजिटिव रखना है, और कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है, पंक्चुअलिटी जरूरी है। आप कहोगे आज क्लास नहीं हो रहा है यार, कोई बात नहीं है, आज क्लास नहीं है, हम कल तो रिकॉर्डिंग देख लेंगे, वो हो नहीं पाता है, मैं बता दूं आपको। ठीक है, जी जी।
नहीं सर, कहते हैं लाइव ही सही रहता है। कहते हैं वैसे हो जाता ना, अगर ऐसा हो जाता तो फिर हमारे यूट्यूब पे तो सारा चीजें आप लाइव में क्यों आ रहे हो हमारे साथ? तो कहीं ना कहीं डेडिकेशन की कमी होती है हमारे साथ, ठीक है? तो उस चीज को आप डेडिकेट बनने की कोशिश करिए आप लोग, तो डेफिनेटली सक्सेस मिलेगा, नो डाउट, ठीक है? श्योर सर, श्योर। सक्सेस और सर, लेना, सक्सेस ना लेना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती, किसी और की नहीं होती है, ठीक है? हाँ सर। सर मंडे टू फ्राइडे क्लास यस, रहेगा क्या? यस, यस, मंडे टू फ्राइडे ओके क्लास ओके होगा है, ओके ठीक सर, है? ओके सर। अगर सब कुछ सही रहता है तो मंडे टू फ्राइडे होता है। बाय द वे किसी कारण बस टेक्निकली या कुछ भी है, तभी फेस्टिवल चल रहा हाँ है, तभी वो क्लास मिस होता है, नहीं तो क्लास रेगुलर रहता है मंडे टू फ्राइडे। सैटरडे संडे हमारा वीकेंड क्लास होता है, वो दूसरी क्लासेस होती है, ठीक है? ओके सर, थैंक यू सो मच सर। यस, ठीक है। तो थैंक यू सो मच सभी लोगों को, ठीक है, जुड़ने के लिए। आई होप आपको समझ में आया। अब मैं टॉपिक क्या शुरू करूँ आज, ठीक है? अब इतना बोर कर ही दिया आप लोगों को मैंने लेक्चर सुना सुना के, तो मुझे लगता है आज के लिए ये है। और आप लोगों के जो डाउट्स थे मुझे लग रहा है वो हो गए होंगे क्लियर, ठीक है? ये एक डेमो क्लास ही था। और आप लोगों के फ्रेंड जो भी होंगे उनको शेयर कर देना, जिसको किसी को अगर करना रहेगा, क्योंकि इसके बाद अब जून में बैच नहीं आएगा, जुलाई में आएगा, ठीक है? तो किसी को अगर करना रहेगा तो इस कोर्स को कर सकता है, और ये कोर्स बहुत अच्छा है, सबके लिए अच्छा है ये। और ये आपका रूट बना देगा। जैसे कहते हैं ना, एक पेड़ होता है, पेड़ का अगर बेस बन गया तो वो लंबा जाएगा, और दुबला पतला नीचे रहेगा ना, तो ऊपर अगर खाद डालोगे, बहुत सारी चीजें डालोगे, बाद में टूट जाएगा वो। तो ऐसा नहीं बनना है आपको, यू हैव टू बिकम स्ट्रांग, राइट? ये कोर्स अगर ईमानदारी से कर लिया आपने, अच्छे से कर लिया, तो आप स्ट्रांग बन जाओगे, उसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है? तो बस आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू सो मच सभी लोगों को। गुड नाइट, टेक केयर।